डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास, झूठे आस्था आधारित दावों, भेदभावपूर्ण परंपराओं, सामाजिक असमानता, आस्था के नाम पर होने वाले शोषण तथा हिंसक कुप्रथाओं को उजागर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी आस्था, संप्रदाय, व्यक्ति या जाति का अपमान करना नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 51A(H) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 51A(H) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सत्य, तर्क और वैज्ञानिक सोच का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। अंधविश्वास, झूठ, कुप्रथाओं और पाखंड का विरोध हेट स्पीच नहीं, बल्कि समाज के हित में किया गया एक सुधारात्मक प्रयास है। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 51A(H) में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप है। इंडिया का भूखंड बुद्ध विचारधारा की धरती है। बुद्ध द्वारा दी गई विचारधारा को ही धम्म कहा जाता है, जिसे संगठित बौद्ध सन्यासियों के संगठन संघ ने आम लोगों तक पहुंचाया। महायान बौद्ध संप्रदाय ने थेरवादी शास्त्रीय भाषा पाली को संस्कारित कर संस्कृत भाषा की रचना की और धम्म को धर्म बताया। बुद्ध की दी हुई विचारधारा या मार्ग को ही धम्म या धर्म कहा जाता है। जो बुद्ध द्वारा दिया गया मार्ग या विचारधारा नहीं है, वह धम्म धर्म नहीं, बल्कि सिर्फ एक अन्य आस्था, पंथ या विचारधारा है। धम्म धर्म न किसी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी रचिता की बात करता है, न आत्मा की, वह केवल इंसान और उसकी जागरूक चेतना की बात करता है। धम्म धर्म वह है जो सत्य का मर्म समझने के लिए प्रश्न उठाता है, आंखें मूंदकर स्वीकार नहीं करता। धम्म धर्म के अनुयायी बंदर नहीं, शेर होते हैं, जो केवल नकल नहीं करते, सोचते हैं। बुद्ध ने कहा था, कोई बाहर से तुम्हें बचाने नहीं आएगा, यह काम तुम्हारा है। यह भूखंड इस्लाम के आने तक सिर्फ बौद्धमय था। यहाँ के राजा, प्रजा, हर समाज में सिर्फ बौद्ध विचारधारा प्रमुख थी। इस्लामी राज के कालखंड में ही बौद्ध विरोधी संगठित असामाजिक अपराधी वर्ग विदेशी आक्रांता की छत्रछाया में अपने ही भूखंड की प्रमुख विचारधारा के साथ बेईमानी और गद्दारी करते हैं, और पैदा होता है बौद्ध विरोधी संगठित अपराधी वर्गों की विचारधारा, जातिवाद उर्फ ब्राह्मणवाद उर्फ सवर्णवाद। बौद्ध विरोधी अपराधी वर्ग बौद्ध सन्यासियों के संगठन में पाखंडी बौद्ध बनकर घुसते हैं, उनके जैसे कपड़े और भाषा बोलते हैं, बुद्ध के अनुयायी होने का पाखंड कर धीरे धीरे बौद्धों का विनाश करते हैं। इस्लामी राजाओं के साथ मिलकर बौद्ध राजाओं का पतन करते हैं। इन गद्दार बेईमान संगठित असामाजिक अपराधी पाखंडी वर्ग का षड्यंत्र पूर्ण आक्रमण से पहले बौद्ध विचारधारा के राजनीतिक संरक्षण की कमी का फायदा उठाया जाता है और बाद में बौद्ध धम्म का पतन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? विदेशी आक्रांता नहीं, अपने घर के ही भेदी, बेईमान, गद्दार, षड्यंत्रकारी, सत्तालोभी, चाटुकार, भ्रष्ट अपराधी वर्ग हैं। ब्राह्मण पंथ उर्फ जातिवाद इस भूखंड के ज्ञानवानों की बनाई हुई कोई विचारधारा नहीं है। यह इस भूखंड के सबसे चालाक, झूठे, मक्कार, बेईमान, धोखेबाज, गद्दार, धूर्त, कपटी, शातिर, छलिए, चाटुकार, उपद्रवी संगठित धर्म धम्म विरोधी असामाजिक अपराधी पूर्वजों द्वारा रची गई विचारधारा है। इन अपराधियों ने मनुस्मृति के जरिए ऐसा संविधान गढ़ा, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में जन्मजात विशेषाधिकार का लाभ उठाते हुए टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को धर्म का चोला पहनाकर अपने ही लोगों का शोषण, उत्पीड़न और दमन किया। सवर्ण कोई ऊंची जात नहीं है, बल्कि ये धर्म का चोला ओढ़े हुए एक ऊंची आपराधिक वर्ग का हिस्सा है।
विदेशियों के राज में सत्ता के करीब रहा बेईमान स्वदेशी अपराधी वर्ग उर्फ सवर्ण चाटुकारिता करता हुआ अपने ही लोगों को गुलाम करने की साजिश रचता रहा और उन पर सदियों तक शोषण, उत्पीड़न और दमन या दलन करता रहा। जो अपराधी संगठित वर्ग इस भूखंड का जिस भाषाई सभ्यता के बौद्ध समाज और उसकी संगठन, सामाजिक व्यवस्था, ज्ञान, नैतिकता या कानून पर कब्जा किए, वह बौद्ध विचारधारा धम्म धर्म से चुराया गया नाम ब्राह्मण, जो प्रबुद्ध बौद्धों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहचान थी, उस नाम से अपनी पहचान बनाकर पहचान की भी चोरी की। जो संगठित अपराधी वर्ग ब्राह्मणों के इशारे पर उस समाज की सत्ता और संसाधनों पर कब्जा किए, उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय की पहचान दिया। जो संगठित बेईमान वर्ग उस समाज की व्यापार और अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाए, उन्हें ब्राह्मण वैश्य का दर्जा दिया और बाकी बौद्ध वर्किंग क्लास निवासियों को अपना गुलाम यानी शूद्र की पहचान दे दी गई। झूठे गपोड़ी शास्त्र, नैतिकता और कानून बनाकर अपने वर्ग के लिए विशेष अधिकार, दूसरों के लिए सीमित अधिकार और अपने विरोधी पूर्वजों व उनकी नस्लों के लिए समाज से बाहर का वर्ग यानी आउटकास्ट वर्ग जैसी नैतिकता बनाकर उनकी हर चीज लूटी गई और उन्हें हर अधिकार से वंचित कर दिया गया। जबकि असलियत यह है कि वही लोग बौद्ध सभ्यता के रचयिता और शासक वर्ग यानी अग्रणी वर्ग हुआ करते थे। अधिकारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए आरक्षित करने के लिए जाति के नाम पर अनैतिक अधिकारों को धर्म का चोला पहनाकर धर्म के आड़ में शोषण तंत्र चलाया गया। इस तरह यह बेईमान वर्ग विदेशी शासकों की चाटुकारिता करता हुआ अपने ही लोगों को लूटने का काम करता रहा और उन्हें अपनी शासकीय व्यवस्था चलाने तथा लगान वसूलने में मदद करता रहा। विदेशी आक्रांताओं का मकसद साफ था, वो आए, लूटे, शासन किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, उन्होंने कभी खुद को आपका रक्षक नहीं बताया। तो सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? वही जो घर के अंदर छिपा हुआ, मुस्कुराता हुआ पाखंडी, धोखेबाज और बेईमान वर्ग है, जो खुद को ज्ञान और नैतिकता का रक्षक, श्रेष्ठ, ऊंची जात, आर्य, संस्कृति का वाहक और धर्म का ठेकेदार बताकर धीरे धीरे धम्म को जड़ से काटता रहा। बुद्ध की भूमि पर बुद्ध विचारों की हत्या किसी बाहरी ने नहीं की, बल्कि उसी घर के लोगों ने की, जिन्होंने उनके कपड़े पहन लिए, उनकी भाषा अपना ली और फिर उनकी आत्मा को ही नष्ट कर दिया। बुद्ध की विचारधारा मर्यादा, करुणा और विवेक की थी, लेकिन पाखंडी वर्ग ने उसी विचारधारा को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर लिया, उसके नाम पर पाखंड फैलाया, उसकी शिक्षा को तोड़ा मरोड़ा और जनता को धोखा देकर सत्ता हथिया ली। विदेशी आक्रांता अगर तलवार से मारे तो दुश्मन कहलाते हैं, लेकिन जो अपने जैसे दिखे, बोले, कपड़े पहने और पीठ में छुरा घोंपे, वो सबसे खतरनाक होते हैं। इंडिया में बुद्ध का धम्म ऐसे ही मरा। अगर बुद्ध की भाषा असर करती तो वो लोग पहले सुधरते, बजाय इसके उन्होंने पूरी भाषा, धम्म, स्मृति और इतिहास को मिटा दिया। तर्क और प्रमाण से साफ है, धोखा घर के अंदर से ही शुरू हुआ। बुद्ध ने न तो कोई सेना खड़ी की, न कोई राजनीतिक संगठन। उनका पूरा बल था संघ और विचार, धम्म पर। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल विचार से कोई सत्ता, कोई व्यवस्था, कोई भ्रष्ट तंत्र गिराया जा सकता है? उत्तर नहीं, जब सामने शत्रु संगठित हो, झूठ की फैक्ट्री हो और सत्ता से जुड़ा हो। बुद्ध विचारों की सबसे बड़ी कमजोरी थी अनाक्रमण, नॉन एग्रेशन। उनकी विचारधारा ने कभी किसी की आस्था, वर्ग या व्यवस्था को जबरदस्ती नहीं तोड़ा,
बल्कि तर्क और करुणा से लोगों को समझाने और बदलने की कोशिश की। लेकिन शोषण का तंत्र तर्क से नहीं चलता, वह धूर्तता, शातिरता, कपट, छल, बल, हिंसा और संगठित अपराध से संचालित होता है। संघ के भीतर ही घुसे बौद्ध विरोधी तत्व ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी की तरह थे। जैसे ही बौद्ध संघों में पाखंडी बौद्ध विरोधी सन्यासियों को सत्ता, दान और जन समर्थन मिला, उसी क्षण बौद्ध विरोधी ब्राह्मणवादी तत्व संघ में भ्रष्टाचार शुरू किए। उन्होंने संघ का रूप नहीं बदला, लेकिन भावना बदल दी। ध्यान से देखो, नाम वही रहा, विहार, मठ, पूजा, धर्म, पर उसके अंदर का विचार और नियत बदल दी गई। जैसे वायरस सॉफ्टवेयर में घुसता है और पूरे सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाने लगता है, ठीक वैसे धम्म का विचार, जिसने सभ्यता को समानता दी, उसी समाज को सबसे पहले उसकी जड़ से काट दिया गया ताकि वो फिर उठ न सके। धम्म धर्म का अपहरण और पुनः ब्रांडिंग की गई। हाईजैक रीब्रांड ब्राह्मणवादी रणनीति की सबसे सफल चाल। संघ को तोड़ दिया गया और बौद्ध संगठनों पर कब्जा कर लिया गया। बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर एप्रोप्रिएशन किया गया। बोधिसत्व डाकिनी, स्काई डांसर्स जैसे वज्रयोगिनी, यदम धर्मपाल जैसे महाकाल, वज्रपाणी और लोकपाल जैसे वैश्रवण, विरूपाक्ष जैसे बौद्ध प्रतीकों को अपने मनगढ़ंत अवतारों में ढाल दिया गया। संस्कृत, जो महायान बौद्ध परंपरा की शास्त्रीय भाषा थी, उसे खुद की बनाई भाषा बताकर प्रस्तुत किया गया। अपने दर्शन का कोई प्रमाण न होते हुए भी उसे श्रुति, स्मृति, मान्यता और पुराण जैसे शब्दों का लबादा पहनाकर लोगों को भ्रमित किया गया। पाखंडी बौद्ध भिक्षु बनकर संघ में घुसे, फिर असली बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कर खुद गृहस्थ पंडित बन बैठे और अंततः बौद्ध तर्कवाद को अंधास्था और पाखंडवाद में बदल डाला। विचार नहीं बदले, प्रस्तुति बदल दी गई और इसी से बौद्ध धम्म मरा नहीं बल्कि रिपैकेज्ड हुआ ताकि असली पहचान छुप जाए। विदेशी ताकतें हमेशा बाहर से आईं, पर जड़ें काटने का काम घर के अंदर वालों ने किया। बुद्ध की भाषा में बात करके, उनके जैसे कपड़े पहनकर, उनके जैसे नाम रखकर उन्होंने वही काम किया जो ब्राह्मण काला पहाड़ उर्फ काला चांद राय उर्फ राजीव लोचन राय उर्फ मूर्ति भंजक, ब्राह्मण सुभा भट्ट, ब्राह्मण मोहम्मद इकबाल, गुजराती बनिया मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंसा और पंथ बदल कर किया। बुद्ध के विचार इसलिए खत्म हुए क्योंकि वो लड़ने वाले नहीं थे, समझाने वाले थे। और जब सामने साजिशी, धूर्त और सत्तालोलुप मानसिकता खड़ी हो तो करुणा से नहीं, रणनीति से जवाब देना पड़ता है। बौद्ध प्रतीकों का सुनियोजित अपहरण, एप्रोप्रिएशन, संगठित धूर्त और पाखंडी ताकतों ने अपने स्वार्थ और वर्चस्व की भूख में किया है। यह कोई साधारण धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि धम्म की अस्मिता, ऐतिहासिक अधिकार और सांस्कृतिक आत्मसम्मान पर सीधा हमला है। इन प्रतीकों को उनके असली बौद्ध संदर्भ में लौटाना अब केवल जरूरत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक न्याय की मांग है। नाथ, ईश्वर, भगवान, भगवान, ये सब शब्द बौद्ध भाषी पाली शब्द हैं, जिनका मतलब है गुरु, रक्षक, धम्म विचारों का प्रमुख, बुरे इच्छाओं का विनाशक, लेकिन इनका अर्थ बदल दिया गया। इस विशाल बहुभाषाई भूखंड में बुद्ध को अपने अपने प्यार से दिए गए नामों से बुलाते थे। इसलिए बुद्ध को अनुयायी जगन्नाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, भुवनेश्वर, गणपति, गणेश, गण प्लस ईस गण प्रमुख या गणनायक, विनायक, अष्टविनायक जैसे कई नामों से बुलाया करते थे। मराठा साम्राज्य को शूद्र राजा शिवाजी ने बनाया
और उसे बिना युद्ध के कब्जा पेशवा उर्फ चित्पावन ब्राह्मणों ने किया। पेशवा चित्पावन ब्राह्मणों ने मराठा की हर बौद्ध पहचान का विनाश और उसकी रीब्रांडिंग की। 1890 में रवि वर्मा ने बौद्धों की मूर्तिकला से प्रेरित ब्राह्मणवाद की काल्पनिक देवादेवियों के हर चरित्र को काल्पनिक रूप देना शुरू किया और ब्रिटिश राज के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की प्रिंटिंग क्रांति में इन काल्पनिक रूपों को हर वर्ग तक इसलिए पहुंचाया गया ताकि ब्राह्मणवाद का राज बना रहे और जातिवाद जिंदा रहे। धूर्त बाल गंगाधर तिलक ने इस कालखंड का फायदा उठाया और बौद्ध धर्म में जो एलिफेंट बुद्धा यानी गज बुद्ध था, उसको गणेश के नाम से सार्वजनिक रूप से गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 से कर दी। इस तरह ब्राह्मणवाद को राजनीतिक रूप से बचाने के लिए यह सांप्रदायिक धूर्त प्रथा शुरू की गई और बाद में कई देवादेवियों के सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाने लगे और असली विचारधारा धम्म धर्म को छुपाने का काम किया गया। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था, कुंबी, तेली, तंबोली जैसे लोगों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि तिलक ने शूद्रों यानी आज के ओबीसी समुदाय को अपमानजनक दृष्टि से देखा और उन्हें निर्णय लेने योग्य नहीं समझा। जबकि ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना एक शूद्र ओबीसी जाति कुंबी मराठा से आने वाले शाहजी भोसले के पुत्र छत्रपति महाराज शिवाजी शाहजी भोसले ने की थी। सिर्फ एक सरल लॉजिक इनकी धूर्तता की पोल खोल देता है। SC, ST और OBC को 1871 तक हिंदू ही नहीं माना जाता था, तो मंदिर में प्रवेश सपना था। जितनी भी मंदिर प्रवेश की लड़ाइयां लड़ी गईं, वो सब 20वीं सदी में हुई। और बात करते हो समता की, अगर इनके देवादेवियों के लिए SC, ST और OBC पूजा के लायक ही नहीं थे, तो अचानक ये प्यार किसके लिए उभर पड़ा? खेल अंग्रेजों के दिए समतावादी कानून से है। गणतंत्र में वोट से सत्ता का अधिकार मिलते हैं, पाखंड से नहीं। इसलिए ये धूर्त हिंदू बताकर सबको चुना लगाया और चुना लगाने का काम जारी है। सिर्फ नीति, नियत और अंदाज बदल गया है। इंडिया की 140 करोड़ की जनसंख्या में जातिवादी यानी तथाकथित हिंदू सिर्फ 111 करोड़ हैं। इनमें सवर्ण 14 करोड़ से भी कम हैं और बाकी के 97 करोड़ से ज्यादा SC, ST और OBC हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और करीब 60 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं। गैर जातिवादी जो करीब 29 करोड़ हैं और वोटर्स लगभग 13 करोड़ जातिवादी सांप्रदायिक पार्टियों को वोट क्यों देंगे? सवर्ण वोटर्स अधिक से अधिक 14 करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ 6.4 करोड़ या उससे भी कम हैं। फिर भी सवर्ण नेता चुनाव जीतकर देश की व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। तो इससे क्या साबित होता है? क्या वोटिंग सच में निष्पक्ष होती है या फिर वोट चोरी भी होती है? हिंदू धर्म के नाम पर किया गया ध्रुवीकरण और वोट चोरी, यही सवर्ण सत्ता के कब्जे का माध्यम है। और यह सब पाखंड, त्योहारों और धार्मिक ध्रुवीकरण से जुड़ी गंदी राजनीति का हिस्सा है। ब्राह्मण पंथ उर्फ जातिवाद कोई ज्ञान, धर्म या नैतिकता की उपज नहीं है। यह इस भूखंड के सबसे चालाक, झूठे, मक्कार, बेईमान, धोखेबाज, गद्दार, धूर्त, कपटी, शातिर, छलिए, चाटुकार, उपद्रवी और संगठित धर्म विरोधी असामाजिक अपराधी पूर्वजों की एक सोची समझी साजिश थी।
ये वे लोग थे जिन्होंने धर्म को हथियार बनाकर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के जरिए एक विशेष असामाजिक अपराधी वर्ग को जन्म से श्रेष्ठ घोषित कर दिया और बाकी पूरे समाज को मानसिक गुलामी, शोषण, उत्पीड़न और दमन की आग में झोंक दिया। इन्होंने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को धर्म की पोशाक पहना दी ताकि विरोध करना पाप कहलाए और सहना धर्म। इन्हीं षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियों ने सवर्ण जैसी काल्पनिक ऊंचाई रचकर समाज को ऊंच नीच के जहर से संक्रमित कर दिया। सच्चाई यह है कि सवर्ण कोई ऊंची जात नहीं है, बल्कि ये धर्म की पोशाक ओढ़े हुए एक संगठित आपराधिक मानसिकता के प्रतीक हैं, जो नैतिकता की भाषा बोलकर अनैतिक सत्ता चलाते रहे हैं। यह व्यवस्था न ज्ञान पर आधारित थी, न करुणा पर, न धर्म पर। यह आधारित थी भय पर, भ्रम पर और बेशर्मी से लादी गई झूठी श्रेष्ठता पर। और जितना बड़ा अपराध इन अपराधियों ने किया, उससे भी बड़ा अपराध हम कर रहे हैं, इसे आज भी परंपरा कहकर अपनाकर। लेकिन अब वक्त आ गया है इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का। अब जरूरत है कि हम धर्म और जात के नाम पर बांटने वाली हर मानसिकता का न सिर्फ बहिष्कार करें, बल्कि उसे बेनकाब भी करें। सुधार वहीं से शुरू होता है जहां भ्रम टूटता है, और यह क्रांति अब भीतर से शुरू होगी। जाति के नाम पर मिला कोई भी विशेषाधिकार असल में एक मनोवैज्ञानिक जहर है, और जो उसे अपना हक समझता है वह केवल अपराधियों की विरासत को ढो रहा है, ना कि किसी सभ्यता या संस्कृति को। अब या तो हम उस इतिहास को बदलें या फिर वह इतिहास हमें दोबारा मिटा देगा। चुनाव हमारा है।